नमस्ते बच्चों, हम लोग गुरदयाल सिंह द्वारा लिखे हुए सपनों के से दिन पाठ को पढ़ रहे थे। देखते हैं सपनों के से दिन। सपनों के से दिन, सपनों के से दिन, जिसको लिखा है गुरदयाल सिंह ने। हमने देखा था कल तक की नाभा रियासत जो है, उनके जो राजा थे अंग्रेजों द्वारा पकड़कर लेकर गए। अंग्रेजों ने नाभा रियासत के जो राजा थे उनको पकड़कर ले गए और कुछ दिनों बाद उनका देहांत वहीं पर भी हो गया। इनके जो नाभा रियासत के जो राजा थे, इनके पुत्र जो थे प्रिंस, इनके जो पुत्र थे वो कहीं बाहर देश में पढ़ रहे थे, विलायत में पढ़ रहे थे। तो अब ये जो नाभा रियासत है पूरी की पूरी अंग्रेजों के आधिपत्य के नीचे आ गई है। यानी यहाँ पर गांव में जाकर या नाभा रियासत में जाकर ये कुछ भी कर सकते थे। तो इन लोगों को चांस मिल गया, अभी ये ट्रेडिंग करने के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे अपनी जो सैन्य पावर जो थी वो बढ़ा रहे थे। अपने सैन्य दल में भर्ती करने के लिए गांव गांव में आते थे और आमिष देते थे, गाने गाते थे, नाटक के रूप में एडवर्टाइजमेंट करते थे। ऐसे बहुत सारी लुभावनी चीजें हमारे भारतीय लोगों को अपने दल में शामिल करने के लिए करते थे, है ना। तो उनको बूट देना या यूनिफॉर्म देना, ऐसे बहुत सारी चीजें देने के लिए वो आमिष देते थे और अपने दलों में शामिल करने की कोशिश करते थे। ये समय था दूसरे वर्ल्ड वार की, ये समय था दूसरे वर्ल्ड वार की थी, है ना। ये कब हुआ था? 1939 टू 1945 में हुआ था। तो आइए देखते हैं आगे। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाते थे। यानी वो बोलते हैं, नाटकीय रूपांतर करते थे, परेड करवा के दिखाते थे। यानी बूट का आवाज जो है वो जैसे उन लोगों का आता था और वर्दी जो थी पुलिस वालों की जैसे वर्दी दिखाई देती थी। और वो लगाने के बाद वो टोपी, ये वर्दी और जो बूट है, वो जवान जो है एकदम सुंदर दिखाई देता था, हैंडसम दिखाई देता था। और उनकी इच्छा होती थी कि अगर मैं इन लोगों के सैन्य में जाकर भर्ती हो जाता हूं तो मैं भी इनके जैसे ही दिखाई देने लगूंगा। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौज जवानों से कम नहीं है। अब ये जो गुरदयाल सिंह और इनके जो मित्र है, ये लोग जब स्काउट गाइड परेड करते थे प्रीतम चंद मास्टर के अंडर में, है ना, तो उनको भी पुलिस वालों जैसे ही वर्दी थी, टाई थी और जूते भी थी। तो ये जब नाटकीय रूपांतर सैन्य में भर्ती जब अंग्रेज लोग करते थे ना, तो उनकी परेड देखकर इनको भी लगता था हम भी किसी से कम नहीं है। भले ही हम बच्चे हैं, स्काउट गाइड के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मगर हम लोग भी किसी सैन्य से, जवान से कम नहीं है। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबे को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते हैं तो लगता है हम फौजी है। अब इनकी जो यूनिफॉर्म है धोबी को धुलवाने के लिए देते हैं, है ना। धोने के बाद में उसे थोड़ा सा आयरन करो, प्रेस करने के बाद में पॉलिश, बूट को पॉलिश चमक जाते हैं बिल्कुल टकाटक। और ऐसे जुराबे जो सॉक्स है वो भी अच्छी तरह से धुलकर जब ये पहनते हैं तो इनको भी ये जो आर्मी ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं अंग्रेजों के, उनसे वो कम कभी भी महसूस नहीं करते थे कि हम भी क्या है, फौजी है। भले ही उम्र से कम है मगर हम भी किसी से कम नहीं, हम भी फौजी है। यानी उनको लगता था कि हम फौजी है। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी कभी हमने मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे व्यक्तिमत्व देखे हैं, कैरेक्टर देखे हैं इस पार्ट में। अब हम किसके तरफ? मास्टर प्रीतम चंद जो है, प्रीतम चंद, तो इनके व्यक्तिमत्व के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है कि वो जो है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, यानी कभी नहीं हंसते थे। मुस्कुराना उनके
कभी कभी क्या होता है, ज्यादा मुस्कुराने से बच्चे जो है ना सुनते नहीं है, इसलिए वो पीटी मास्टर है तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कभी हंसेगा नहीं, कभी जोक नहीं करेगा। तो इनका स्वभाव ही वैसे था। उनका ठिगना कद, अभी इनका जो हाइट जो थी वो 4.5 फुट तक होगी, 4 या 4.5 फीट तक होगी। ठिगना बोले तो क्या, आम आदमी की जो हाइट होती है वो 5 फीट तक होती है, उससे भी कम 4.5 या 4 फीट का था। दुबला पतला परंतु घटीला शरीर था। दिखने में पतले से थे, मगर उनके जो आर्म्स के जो बाजुएं जो थी ना, जैसे जिम वाले करते हैं ना जिम, उसकी जैसी बॉडी उनकी दिखाई देती थी। गटीला यानी टाइट था, उनका जो शरीर का मांस था वो बहुत ही टाइट था। माता के दागों से भरा चेहरा आज भी बांझ सी तेज आके, और इनका जो चेहरा जो है, माता माता का मतलब क्या है, चेहरे पर ऐसे डॉट डॉट रहते हैं ना, जैसे हम चिकनगुनिया हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है ना, वो होने के बाद में देखो, अगर आपका चिकनगुनिया समाप्त भी हो जाएगा मगर तुम्हारे चेहरे पर क्या रहेंगे, जो दाग रहेंगे, उनके जैसा इनके चेहरे पर भी क्या होते थे, दाग दिखाई देते। तो उससे पहले के जमाने में माता के, माता बोले तो क्या, देवी, और देवी के प्रकोप के कारण ये बीमारी हो गई है, तो ये दाग अभी भी उनके चेहरे पर दिखाई देते थे। बांझ सी तेका आंखें, बाघ क्या है, ईगल, ईगल देखो जैसे उड़ता है ऊपर में, तो नीचे कितना भी छोटा प्राणी क्यों ना हो जाए, सांप हो जाए या मुर्गियों के पिल्ले हो जाए, बच्चे हो जाए, है ना, तो उतने ऊपर से देख लेता है, यानी उसकी नजर कितनी तेज होती है। ऐसे ही हमारे पीटी मास्टर प्रीतम चंद की आंखें भी कैसे थी, बाज की जैसे तेज थी। खाकी वर्दी, अभी पीटी मास्टर की जो वर्दी थी, क्योंकि स्काउट गाइड भी यही ट्रेनिंग देते थे, तो इनको भी बच्चों की तरह वर्दी मिली थी। चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, लेदर, चमड़ा क्या है, लेदर का बूट था, जैसे अभी हम वुडलैंड को देखते हैं, मगर वुडलैंड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, रबर वाला, है ना, मगर पहले वाला जो है ना, ऐसे चलते थे तो ठक 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 आवाज करके आता था। सभी कुछ भयभीत करने वाला हुआ करता था, खाली उनकी हाइट जो है वो ही कम थी, बाकी सब कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरिया लगी रहती थी। अब ये खुरिया क्या है, जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े के नीचे नाल लगाते हैं, क्योंकि घोड़े के पैर खराब नहीं होने चाहिए, इसलिए वो ऐसे समझो, अभी ये घोड़े का पैर है ऐसा, है ना, तो ये घोड़े का पैर जो है ना, इसमें स्टील का कुछ लगा देते हैं, है ना, तो इसके जैसे इनके भी जूते जो थे, उनके भी जो जूते थे ऐसे, ऐसा जो जूता था, तो इनके नीचे है ना स्टील के, और ऐसे खीले जैसे, जैसे स्पोर्ट्समैन के जो शूज होते थे वैसे इनका शूज था, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। तांगा जो होता है ना, जो घोड़े का टांगा जो होता है, टांगा, हॉर्स कार्ट जैसे होता है, वैसे ही इनके जूते भी दिखाई दे रहे थे। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते थे, और ये जो जूता है इसमें स्पोर्टमैन के जैसे खीले, खीले जो है ना, नेल्स यहाँ पर फिक्स किए हुए थे। पंजों के नीचे मोटे सिरे वाले कील ठुके होते थे, यदि वह सख्त जगह पर भी चलते थे तो खुरी और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते थे। If we walk on the hard place also, the marks, that nail marks are there now, like scratching, it was used to be there. हमें ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। एड़िया जो है, हील्स जो है ना, इतना ऊंचा ऊंचा चलने के बाद, हाइट कम है, ऐसे ऊपर जब चल रहे हैं, अगर तुम्हारे शूज का वेट ज्यादा होगा, वजन अगर ज्यादा होगा, तो पैर चलने के बाद में दिन भर क्या होगा, दुखने लगेगा, एड़िया तुम्हारी दुखने लगेगी। मगर मास्टर प्रीतम चंद जो थे, थोड़े गठीले शरीर के थे, स्ट्रांग थे, उनको कुछ नहीं होता था, मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से वोटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टकने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे। अब ये मास्टर प्रीतम चंद का शूज जो है ना, इट वाज अट्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट, स्काउट गाइड स्टूडेंट, जैसे गुरदयाल सिंह है और उनके मित्र है, उनको लगता था कि शायद हमारे पास में भी ऐसा शूज होता था तो मजा आ जाता। तो ये अपने माता पिताजी को बोल कर देखते थे,
मास्टर प्रीतिचंद जो आपने उनका शूज देखा है? हाँ देखा है, हमें भी वैसा चाहिए। पगला हो गया है क्या? हाँ, मास्टर प्रीतम चंद जो है बहुत स्ट्रांग है, अगर तुम लगाओगे तो क्या हो जाएंगे, तुम अच्छे से चल नहीं पाओगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े चल पाओगे या गिर जाओगे। जैसे औरतें हील वाले शूज लगाते हैं, कभी कभी बड़े बड़े एक्ट्रेस भी हमें गिरते हुए दिखाई देते हैं और तुम्हारी एड़ियों में चोट आ जाएगी। मास्टर प्रीतम चंद का कोई जवाब नहीं है, उनके जैसे तुम नहीं हो। वो शूज जो है किसको सूट करते हैं? खाली मास्टर प्रीतम चंद को ही सूट करते हैं, अच्छे लगते हैं। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था। अब देखो इतना स्ट्रिक्ट आदमी है भाई, जूते जो है कुछ अलग तरीके के है, चील जैसे नजर है, चीते जैसे झपट पड़ते थे। इतना कुछ सुनने के बाद में तो स्वाभाविक है हर कोई डरेगा, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। स्टूडेंट्स हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्टनेस एंड डिसिप्लिन। कारण तो उनका मारपीट था, मारते बहुत थे ये, यानी थोड़ी सी भी हलचल जाते समय कहीं आवाज अगर आ गया तो चीते जैसे झपट जाते थे और मार देते थे। हम सभी को, जो मेरी उम्र के है, हरदयाल गुरदयाल सिंह के जो उम्र के जो बच्चे थे, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। अब एक दिन क्या हो गया, अब ये पीटी मास्टर है, हम लोगों को कभी कभी सब्स्टिट्यूशन मिल जाती है, कोई टीचर अगर नहीं रहा तो। अब कमाल की बात है, फारसी के जो टीचर है फारसी, ये एब्सेंट थे, है ना। अब इनकी सब्स्टिट्यूशन जो है प्रीतम चंद को मिल गई है। बच्चे पहले से ही इनको डरते हैं, अब देखो स्कूल में क्या हंगामा होगा, है कि नहीं। तो इनको इसी क्लास में जाना था, गुरदयाल सिंह के क्लास में जाना था। अब ये सब्स्टिट्यूशन लेकर उनके क्लास में चले गए, फारसी पढ़ाने लगे। अब उनको पढ़ाना नहीं आता था, शायद पढ़े होंगे। अब स्ट्रिक्ट होने के बाद बच्चों को जो भी बताएंगे उनको मानना ही पड़ेगा। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, उर्दू सब्जेक्ट भी था इन लोगों को कक्षा 3 तक, 3rd क्लास तक। उसके बाद में फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी, और अंग्रेजी हम लोगों को कब पढ़ाया जाता था? 5th क्लास में। when we were studying in 5th grade, that time only, like first standard, our English started in grade 5, correct। तो अंग्रेजी इनको बहुत मुश्किल लगती थी, इंग्लिश वॉज वेरी हार्ड सब्जेक्ट फॉर देम, बट हार्डर देन इंग्लिश विच वॉज देयर, फारसी वॉज देयर। एंड दैट डे हु केम देयर? प्रीतम चंद। स्ट्रिक्टनेस का दूसरा अवतार कौन है? मास्टर प्रीतम चंद है। अब देखते हैं, अभी हमें पढ़ते पढ़ते एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा। इन लोग अब ये गए, कुछ पढ़े फारसी, एंड ही गेव सम वर्ड्स, शब्द रूप, जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, भिन्नार्थक शब्द होते हैं, उनके जैसे कुछ शब्द इन्होंने दिए बच्चों को। और कल मुझे ये याद करके चाहिए, कल भी मैं ही आऊंगा, कल तुम्हारे फारसी सर नहीं आएंगे। तो क्या होता है देखिए, कल इसी घंटी में जुबानी सुनेंगे, यानी ओरल। जुबानी सुनने का मतलब क्या है? ओरल टेस्ट। आई विल टेक योर ओरल टेस्ट, वट एवर वर्ड्स आई एम गिविंग देयर यू हैव टू लर्न एंड कम देयर टुमारो। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद कर रहे थे। ये इतने स्ट्रिक्ट थे कि माता पिताजी को बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम पढ़ो। रात 10 बजे तक ये लोग पढ़ रहे हैं, क्या दिया है शब्दार्थ, सभी बच्चे पढ़ रहे थे। और ये जो फारसी क्लास जो है, इन लोगों को खाली 8 दिन से पढ़ाया जा रहा था, ये नया सब्जेक्ट है, इट वाज अ न्यू सब्जेक्ट एंड ओनली 8 days, सिंस फ्रॉम 8 days only it started there, and one day Farsi teacher was absent, Pritam Chand got it there and he gave the words to learn there. All children got afraid there and started learning late night. केवल 2-3 लड़के ही जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो गया। अब इनके क्लास में जितने भी बच्चे थे उनमें से आधे, हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस ओनली स्टडीड वेल देयर, करेक्ट। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का सुना ना पाया। ये इतने स्ट्रिक्ट थे कि those who studied there, no, they also forgot to say in front of Master Pritam Chand. That much strict teacher he was. ये इतने सख्त थे कि उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आधे बच्चों ने अच्छी तरह पढ़ लिया था, मगर किसी ने, नो वन
said this word into the class. फिर क्या हुआ, तभी मास्टर जी गुर्राए और कान पकड़े. गुर्राना मीन्स व्हाट? कुत्ते का आवाज गुर्राना. जब ये गुस्सा हो जाता है ना, वैसे ये गुर्रा है, आप लोगों ने क्यों पढ़ा नहीं. हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहर निकालकर कान पकड़े. और मुर्गा बनना पनिशमेंट थी पहले के जमाने में. दो टांगे जो है ना, 2 legs, बिटवीन दैट यू हैव टू कैच योर ईयर्स. कान पकड़ने होते. सभी बच्चों ने कान पकड़े. तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो. He got angry there. You just holded your ears there. Your back should be straight. ऐसे वो जोर से वह बोलने लगे. पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों की जलन होने लगती थी. दिस इज द हार्डेस्ट पनिशमेंट. ओके, इफ यू विल ट्राई देयर नो, you cannot be there more than 1 or 2 minutes. Everybody started crying there, full body sweated there. पसीना पसीना हो गई और जलन हो रही थी. मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से ही कान पकड़े हुए गिर पड़ते थे. एंड मोरेवर ही वाज वेरी थिन. ये बहुत ही पतला था. अगर मैं करूंगा बारी बारी से, 1 by 1, दैट पनिशमेंट वाज गिवन बाय मास्टर प्रीतम चंद. अगर मुझे यह बोलेंगे तो मैं तो ऐसे ही गिर जाऊंगा. जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई, तब तक हेडमास्टर शर्मा जी ने दफ्तर आ चुके थे. नाउ यू सी देयर, all students were there now. Harbans and Gurudayal Singh, these two were there. Their turn not came there. Before the turn of Gurudayal and Harbans come, headmaster came there and he saw that, oh, Master Pritam Chand is giving the punishment for students of grade 4. जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे. ये जो डॉक्टर कपलाश जो है, इनसे मिलने गए थे. कौन? कपलाश. डॉक्टर, ही वेंट देयर फॉर मीटिंग टू डॉक्टर कपलाश, हु प्रिंसिपल. वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए. आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए. When he saw the children got that punishment, he got angry. कौन? मदन मोहन शर्मा, प्राचार्य, हेडमास्टर. He got angry and he couldn't control his emotion. शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए. It was the first time, moreover, he was giving punishment. Who? Pritam Chand. But this was very tough. He couldn't bear that and he got angry on Master Pritam Chand. And what did he say? What are you doing? Is that the way to punish the students? इंग्लिश में वो गुर्राने लग गए अभी मास्टर प्रीतम चंद. ये कोई तरीका है छोटे बच्चों को पनिशमेंट देने का? क्या समझ रहे हो अपने आप को? हमें तो अंग्रेजी नहीं आती थी, इन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती थी क्योंकि ये 4th क्लास में थे ये लोग, है ना. इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी क्योंकि इंग्लिश कब से शुरू हो जाती थी? 5th क्लास से शुरू हो जाती थी. मास्टर ने बोला कि ये कोई तरीका है भाई पनिशमेंट देने का? तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया. उस समय 5वीं श्रेणी में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी एंड द इंग्लिश यूज्ड टू स्टार्ट इन ग्रेड 5. परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था. Grade 7 and 8 student explained to Gurudayal Singh and his friends there how did headmaster got angry and PT sir. क्या करते हैं? क्या आप 4th श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है? Don't you know how to punish the small children? He got angry and PT sir. फौरन इसे बंद कर दो. Stop it at once. शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए बरामदे से अपने दफ्तर चले गए. हेडमास्टर गॉट एंग्री एंड वेंट टू हिज ऑफिस. फिर जब प्रीतम, दैट सेम मोमेंट प्रीतम चंद वेंट टू हिज होम, ही लेफ्ट द स्कूल. ओके. फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल मींस व्हाट? रिमूव्ड करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा को भेज दिया है. इफ यू हैव टू टेक आउट ओल्डन डेज एनी टीचर देयर, दिस नाभा किंग वाज देयर, नो, देयर साइन शुड बी देयर, बट नाउ इट इज अंडर इन
British people and the king died there. Okay, so the other teacher were discussing there. सब लोग डिस्कस करते थे, अरे ये जो पीटी मास्टर जो है ना प्रीतम चंद को, इसको किसने निकाल दिया है? हेड मास्टर ने, हमारे मदन मोहन शर्मा जी ने निकाल दिया है। और इसका जो रेसिग्नेशन जो लेटर है वो कहाँ पर आ गया है? नाबा रियासत में पहुंच गया है। अगर वहां का राजा यहाँ पर साइन करता है तो इसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वहां हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम, तालीम शिक्षा विभाग, एजुकेशन, दैट टाइम आल्सो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज देयर, दैट इज महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थे। ये जो हरजीलाल जो था, कौन? हरजीलाल, हरजीलाल, इनकी साइन चाहिए थी, इनकी सिग्नेचर चाहिए थी। कहां पर? इनके रेसिग्नेशन लेटर पर, बिकॉज क्योंकि ये जो थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, मंजूरी आवश्यक थी। फिर क्या हुआ? उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाबा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदर नहीं कर सकते। अब देखो, until they write and give this, NABA government is there now, until they write, okay, no problem, hereafter he will be a good teacher there, he is not going to punish anyone, okay, but that sign should be there on that resignation letter। अगर ये नाबा रियासत के राजा की अगर सिग्नेचर होती थी तो मास्टर प्रीतम चंद जो है फिर से स्कूल में ज्वाइन कर सकते थे। जब भी फारसी की घंटी बजती, नाउ यू सी देयर, बिकॉज ऑफ दिस फारसी पीरियड ओनली, actually his fault also not there, but he could not give that much homework and he could not give the punishment, correct? तो अब whenever the bell ring of फारसी, जब भी फारसी पीरियड होता था, बच्चों के दिल जो है ना धड़कने लगते थे। अगेन टुडे आल्सो हु विल कम? मास्टर प्रीतम चंद विल कम देयर। छाती धक धक करके फटने लगती थी। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नवहरिया, नाउ मास्टर नवहरिया वाज टीचिंग फारसी, फारसी कौन पढ़ा रहे थे? मास्टर नवहरिया, ही वाज एब्सेंट दैट डे, ओके। राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते थे। बेल तो बज गई है, नाउ फारसी पीरियड इज देयर, until the Farsi teacher come there, their heart beats used to increase there, correct? That much fear was there of मास्टर प्रीतम चंद। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए, कंटिन्यूअसली मेनी वीक्स ही डिडंट कम टू द स्कूल, हु? मास्टर प्रीतम चंद। एंड सम टीचर वेर आल्सो डिस्कसिंग देयर, प्रिंसिपल रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब, ओके, टू पीटी सर। पीटी सर का जॉब जो है किसने निकाल दिया है? मास्टर मदन मोहन शर्मा ने निकाल दिया है, प्रिंसिपल ने। तो ये कितने, कई सप्ताह तक, मेनी वीक्स ही डिडंट कम टू द स्कूल। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा है। इन द मार्केट, ये किराए से एक कमरा, किराए से जो है एक कमरा जो है इसने लिया था, कमरा, एंड ही वाज स्टेइंग देयर इन दिस रूम, ही वाज स्टेइंग देयर, रेंटेड रूम ही हैज टेकन देयर। कहां पर? दुकान के ऊपर, वेयर शॉप इज देयर नाउ, the first floor he was staying there and it was in the market। उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारे किराए पर ले रखा था वही आराम से रहते थे। see there, he doesn't have regret there, he punished the student there, okay, very freely he was staying there, वही आराम से रहते थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। Sometimes these 7th and 8th class students were there now. While going to home, they were visiting to Master Pritam Chand, and they were telling to other students also, oh, he didn't have little regret also. Correct. Means whatever he did there, that was correct only according to him. पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों के दिन में बार बार, he had 2 cage parrots, pet birds are there, okay। तो इनके पास जो थे ऐसे पिंजरे थे, ऐसे
पिंजरे थे और यहाँ पर क्या था, पोपट था, पैरट्स थे। उनको ये क्या करते थे, ही वॉज फीडिंग द ग्रेन्स टू देम, हु मास्टर प्रीतम चंद। तोतों को दिन में कई बार भीगो कर रखे बादाम की गिरिया, बादाम, ऑलमंड्स ही वॉज गिविंग टू पैरट्स। छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते थे। एंड मोर एवर नॉट ओनली ही वॉज रिमूविंग द कवर ऑफ आलमंड एंड फीडिंग टू देम, बट ऑल्सो ही वॉज टॉकिंग टू द पैरट्स देयर। दिस मच स्ट्रिक्ट पर्सन टॉकिंग टू पैरट्स देयर। तोतों से वह बात कर रहा था। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। स्टूडेंट्स आर टेलिंग देयर वी हैव पैरट्स। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारों में गए थे। लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। When he was in school there, no, he was calling to some students to give this badam to parrots. घर का काम कराने के लिए, you can come and do some work, you can help to me. परंतु हमारे लिए यह चमत्कारी था। It was a magic there. A strict person, how can he talk with the parrots? प्रीतम चंद बिल्ला माल मारकर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते थे। बिल्ला मीन्स व्हाट, उनके पास एक बैच था, मेडल जैसे या विसल थी, इससे मार मार कर ही वाज टेकिंग आउट द स्किन ऑफ स्टूडेंट्स देयर। देन हाउ कैन ही स्पीक विद द पैरट्स? तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल to speak sweetly with parrots? This must strictly man. How can he talk? There was a question, there was a surprise among the students. क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय नहीं लगता था? Maybe the parrots were not getting afraid of Master Pritam Chand. We all students are getting afraid there. Correct or not? So हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। So many questions were running into their minds there, and they were asking the questions, oh, maybe these parrots are not getting afraid of Master Pritam Chand. The whole school used to get afraid. How can he speak politely or sweetly with the parrots there? It's magic. It's a surprising thing there. But those days, they were not understanding the problem of this situation. So like this, Master Pritam Chand was there, Madan Mohan Sharma जी थे प्रधानाचार्य, गुरदयाल सिंह और उनके मित्र। यानी बचपन कैसे चला गया, it was like a dream. How did he become old there? This school days, schooling, then teacher training, everything. How fastly it moved there now. He did not understand. That's why he has given the name of lesson सपनों के से दिन। यानी ये इतना सब कुछ हो गया मगर इनको अभी भी सपने जैसे लग रहा है। Oh, I'm in dream. This flashback I'm watching here. Correct. This everything what had happened here, it is like a dream there. It is not a real story, but the real story he has written about himself. And the name is given there, Sapno ke se din. Now also he could not believe that, oh, how much fast the days passed away. करेक्ट। सो हमारे जीवन में भी ऐसी चीजें हो जाती है। हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, कोई एक्ट्रेस या कोई बड़ा व्यक्ति, नेताजी अगर हमारे सामने सडनली आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू कैन नॉट बिलीव, ओ माई गॉड, इट इज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। ओ, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, कैन आई टच यू, कैन आई शेक हैंड विथ यू? लाइक दिस क्वेश्चंस विल अपीयर इन योर माइंड देयर। करेक्ट और नॉट? सो ये सब सपनों के से होता है। और आपके साथ भी, when you are studying in pre-KG and everything, if you remind those days, so it is also you may feel that like a dream only. सपनों के से दिन के जैसे ही आपको महसूस होगा। I hope that you, thank you very much.